हसन मियाँ की जिंदगी हो, मीरगंज में मोती मियाँ की जिंदगी हो, बहेड़ी में अच्छे मियाँ की जिंदगी हो, नौशे मियाँ की जिंदगी हो, अब अंदाजा लगाओ जब गुलाम ऐसे ऐसे हैं तो आका का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने शाहजी मियाँ हुजूर, फैजाने नन्हे मियाँ हुजूर, फैजाने बन्ने मियाँ हुजूर, फैजाने मोती मियाँ हुजूर, उर्से पाके हसीन मियाँ हुजूर। जब गुलाम ऐसे ऐसे हैं तो आका का आलम क्या होगा। इस पार का जब ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। जब उनसे गदा भर देते हैं चाहने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अताए शाहजी हुजूर बन्ने मियाँ के यहाँ पर पीलीभीत शरीफ में, उस बहेड़ी का तसव्वुर नहीं, मीरगंज का तसव्वुर नहीं, पीलीभीत शरीफ में शाहजी मियाँ के उसी मजार के पास में 1950 का जमाना, एक बच्चा पैदा हुआ था। वालिद गिरामी ने मोती मियाँ नाम रखा था और उसके बाद बुजुर्गों की बारगाह से फैज हासिल किया और वालिद गिरामी ने अपनी जिंदगी में जिन्हें ये कह दिया था कि ये मेरा बेटा जिसका नाम मैंने मोती मियाँ रखा है ये अल्लाह का वली है। अरे यार बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन जानता था, मगर फितरत मुस्कुरा रही थी कि ये पीलीभीत में शाहजी मियाँ की बारगाह में पैदा होने वाला बच्चा कल शाहजी मियाँ के फैज को लेकर आम करेगा और शाहजी मियाँ के फैज को ज्यादा से ज्यादा आम करेगा। कैसे करके अब वालिद गिरामी के हमरा बहेड़ी शरीफ आ गए, वहां पर फैजान शाहजी मियाँ बांटते रहे, दीन की दावत देते रहे, इस्लाम की दावत देते रहे। उसके बाद में अब आप रह रहे हैं बहेड़ी में, मगर फैजान मीरगंज में बच रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहेड़ी में रह रहे हैं, किसी को पता भी नहीं होगा कि अपने मजार की बशारत मीरगंज में दे रखी है। मजार मीरगंज में बनने वाला है। जिंदगी के आखिरी अय्याम भी हमने देखे हैं। मुसलमानों सबसे बड़ी पीर की जो खुसूसियत होती है, वली उसे कहते हैं जिसका कोई कदम शरीयत के खिलाफ ना उठे। हमने मुर्शिद गिरामी सरकार मोती मियाँ की जिंदगी देखी है कि बीमारी की हालत में भी जिनकी नमाज कदा नहीं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मीरगंज वाले इर्दो गिर्द के लोग जानते हैं कि हमने जब भी सरकार मोती मियाँ को देखा मुसल्ला इमामत पर देखा, अल्लाह की इबादत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी हाल में हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जाड़े हो या बरसात हो, जिनकी नमाज कज़ा नहीं होती थी वो है हजरत मोती मियाँ अलैहि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात तफसील से मैं आपको बताता, मैंने तो वो जिंदगी देखी है, मुरीदों से वो सुना है। रात भी मैंने जिक्र किया था कि उनका एक चाहने वाला कि जो जिंदगी में इन बुजुर्गों की खासियत ये होती है कि जिनके यहाँ पर अगर रोता हुआ आता था तो हंसता हुआ जाता था। रो के आ रहा है मगर हंसता हुआ जा रहा है। यही मोती मियाँ अलैहि रहमा जिनके यहाँ पर एक चाहने वाला आया था, डॉक्टरों के पास से आया, रोहिलखंड हॉस्पिटल से होकर आया। डॉक्टरों ने कह दिया था तुझे फला मर्ज है, तू जिंदगी में बचेगा नहीं। जिंदगी से मायूस होकर कि जब डॉक्टरों ने कह दिया है, अल्ट्रासाउंड में ऐसी आ गया है, चेकअप और जांचें करा ली हैं, ये मर्ज आ गया है, तो ऐसा लगता है अब इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पल दो पल का मेहमान हूँ, चंद दिनों का मेहमान हूँ। इसी परेशानी के आलम में दिल में तमन्ना की कि अब दुनिया से जाने वाला हूँ, क्यों ना ऐसा करूं कि आखिरी दीदार अपने पीर का कराऊं। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अपने मुर्शिद के दीदार के लिए अपने घर से निकला, बहेड़ी शरीफ आया।
पीरो मुर्शिद को हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। सरकार मुफ्ती मियां ने फरमाया, आखिर ये तो बता, तू परेशान क्यों है, तू अजीब नजरों से मुझे क्यों देख रहा है। आंखों में आंसू आ गए, रो कर कहता, हुजूर क्या बताऊं, अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अब मैं जाने वाला हूं। डॉक्टरों ने ये कह दिया है, जांचों में ये आ गया है, अल्ट्रासाउंड में ये आ गया है, अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जिंदगी से मायूस था, ये सोच कर आया हूं कि क्यों ही अच्छा हो कि अपने मुर्शिद का आखिरी बार दीदार कर लूं, अपने पीर को आखिरी बार देख लूं। ये सोचना था, ये कहना था कि पीरो मुर्शिद हुजूर मोती मियां मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, अरे तू जिंदगी से मायूस क्यों है, सुन, अल्लाह पे भरोसा कर। और तेरे पीर की जबान ये कह रही है कि तेरे अंदर कोई मर्ज नहीं है, हाय हाय हाय, तुझे कोई मर्ज नहीं है, सुभान अल्लाह, पे भरोसा कर, तुझे कोई मर्ज नहीं है। कहा हुजूर जांचों में आ गया, डॉक्टर ने कह दिया। कहा डॉक्टर भी ऐसी कर देते हैं, जांचें भी ऐसी होती हैं, तू अल्लाह पे भरोसा कर, तेरे पीर ने कह दिया है, तुझे कोई मर्ज नहीं है। और जब बाबर रोहिलखंड गया था और उसके बाद जांचें कराई थी, तो जानते हो डॉक्टर भी हैरत में पड़ के कहने लगे थे, आखिर ये तो बता, तू कौन से डॉक्टर से इलाज करा के आया था, किस कौन से डॉक्टर से इलाज करा के आया है, तेरे अंदर ये बीमारी थी, आखिर ये बीमारी कैसे खत्म हो गई। वाह वाह वाह, तो कहने लगा कि मैं अपने पीर की बारगाह से आया हूँ, एक अल्लाह वाले की बारगाह से आया हूँ, और हकीकत ये है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी जुमले सुनिए, यही मोती मियां रहमा जिनका मज़ार पाक मीरगंज की सरजमीन पर है। दो जुमले बस जरा, मीरगंज में आप उर्स में जाते हैं, मियां का मज़ार आपने देखा, उनके बेटे हुजूर तस्लीम मियां साहब सुभान अल्लाह, मुअज़्ज़ज़िल्लाहु नूरानी ने बड़ी मेहनतें की, बड़ी कोशिशें की, सुभान बड़ी दौड़ भाग की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो खानकाह की इमारत जगमगा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर ही से आपको, हमको, सबको दावत नजारा दे रही है। जिस खानकाह में बच्चे भी पढ़ते हैं, कारी शरीफ साहब पढ़ाते हैं, मोती मियां का आस्थाना भी है, मगर हुजूर तस्लीम मियां साहब जो आपके लख्ते जिगर हैं, जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस खानकाह पे, जिस मजार पे मैं गया, मैंने हर आस्थाने के, हर मजार के पास मस्जिद को देखा है, मस्जिद हर मजार पे गरीब नवाज की यहाँ भी मस्जिद, महबूब इलाही के मजार पे मस्जिद, गोया के जिस अल्लाह के वली के मजार पे जाइए तो मजार के साथ मस्जिद मिलेगी। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे वालिद के आस्थाने के पास एक आलीशान ऐसी मस्जिद हो कि लोग दूर दूर से देखने के लिए आए, अच्छी आराजी पर हो, अच्छी जमीन पर हो। ये सोचकर कदम आपने आगे बढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह 58 लाख रुपए की जमीन खरीदी, और खरीदने के बाद आपके सबके ताबुन से और अहले कैमरी और आप लोगों की मोहब्बत से आपने जो अता किया, उस अता से तकरीबन 38 लाख रुपए की अदायगी हो चुकी है। या सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 38 लाख रुपए की अदायगी हो चुकी है और तकरीबन 18-20 लाख रुपए की अदायगी बाकी है। अब बताओ मुसलमानों, आपके मुर्शिद का, पीरो मुर्शिद हुजूर तस्लीम मियां साहब, मुर्शिद के शहजादे, कोई इनका बड़ा कोई कारोबार तो नहीं है, आप ही सब लोग हैं, हम ही सब लोग हैं, और अल्लाह के घर को बनाना है। ये अपना घर नहीं बना रहे हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं। हदीस पाक में आता है कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया है, उसने जन्नत में अपना घर बनाया। अब कौन चाहता है कि जन्नत में मेरा घर बने? तो मुसलमानों, जो लोग बाकी रह गए हैं और अगर अपने साथ लाए हैं पैसे, तो मियां हुजूर की बारगाह में फौरन आ जाएं। और हाफिज मेहंदी हसन जो मोती मियां हुजूर के खलीफा हैं, तशरीफ फरमा हैं, आप अपनी वो रकम खलीफा जी को अदा कर दें, अब अदा कर दें, बाद में अदा कर दें। इतना याद रखें,
2 महीने का वक्त है, इसी 2 महीने के बीच इसकी अदायगी करना है, ताकि बहुत दुनिया अच्छे देखे हजरत। जब आप अपने मुर्शिद के आस्थाने पे जाएं तो एक आलीशान मस्जिद में आप नमाज पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको सबको मुर्शिद गिरामी के फैजान से माला माल फरमाए और सरकार शाजी मियाँ हुजूर और मोती मियाँ हुजूर के फैज से माला माल फरमाए। आमीन। रूह रवाने सिलसिला है शेख सरहिंदी और इस सिलसिले की जान हजरत मोती मियाँ। इस्लाम जिंदाबाद, ये और से मुकद्दस जिंदाबाद, पाइंदाबाद, बमा अलैना इल्लल बलाग।